हेलो यूट्यूब चैनल न्यूटन कॉम्पिटिटिव मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। जैसा कि अलजेब्रा का 2 लेसन आपका हो चुका है, 2 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा लेसन, मतलब तीसरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दूसरा वीडियो में हम आपको करवा दिए। तो स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका वही है। कुछ क्वेश्चन उस दिन हम आपको थोड़ा सा करवाए थे और कुछ क्वेश्चन जो है आज हम आपको क्लियर करवाते हैं। और ये भी हम आपको बताए थे कि कुछ आपको बेसिक से बताएंगे, तो कुछ जो भी लग जाए तो वो भी मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो भी लग जाए वो कैसा मेथड है। तो आप आज देख लीजिएगा कि उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आइए 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग उसी पे आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है सीजीएल मेंस में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि x बराबर √3 + √2 बटा √3 - √2 कॉमा है, y बराबर √3 - √2 बटा √3 + √2 आपका दिया हुआ है। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x² + y² - xy का मान ज्ञात करें। ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है। आपको पहले भी हम बता चुके थे, थ्योरी आपको बताए थे कि x + y बटा x - y प्लस x - y बटा x - y। उसमें आपको x + y का मान आपको निकालने के लिए बताया गया था और x + y का मान निकालने के लिए बताया गया। अब इस जरा सा देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x² + y² - xy का मान पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, जो आपसे पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा जो है पैचिंग करने की कोशिश कीजिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि हम आपको फार्मूला बताए थे कि a² + b² रहेंगे, तो फार्मूला बताया था कि a + b का होल स्क्वायर होता है और -2 होता है। अगर ये प्लस के फॉर्म में तो -2 होगा। अगर यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो आपका +2 हो जाएगा। और एकदम आपको बताए थे कि a² और b² मतलब दो अलग-अलग राशि है और स्क्वायर में है और बीच में प्लस का साइन है। तो आपको बताए थे या तो a + b होंगे, नहीं तो a - b होंगे और इसके साथ a * b होंगे। मतलब इतना चीज हम आपको बताए थे। जरा नोटिस कीजिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x² + y² और -xy आपसे पूछ रहा है। जरा सा इसको डील कीजिएगा तो देखिए आपका ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर। इतना का मान x² + y² का मान लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर और -2xy और -xy पहले से आपका दिया हुआ है तो ये लिखिए। मतलब इतना काम आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए कि आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है और क्या आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका देखिए x + y का मान आपसे पूछ रहा है और एक x * y का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से पता करेंगे। तो बताइए कि x + y का मान अगर आपको निकालना है तो फार्मूला बताए थे कि 2 * x² + y² बटा x² - y²। अगर कुछ लोग इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से हमको x + y का मान निकालना है। x + y का मान निकालेंगे और दूसरा हम लोग x * y का मान निकालेंगे। तो x + y का मान निकालना है तो 2 * x² + y² बटा x² - y²। तो बताइए इसको x पढ़िएगा, इसको y पढ़िएगा। देखिए इस फॉर्म में है ना, x + y बटा x - y, x - y बटा x + y। तो x हम √3 को मानेंगे और y √2 को मानेंगे। तो बताइए x² + y² बटा x² - y²। √3 का स्क्वायर कीजिएगा -√2 का स्क्वायर कीजिएगा। अब थोड़ा सोचिए यहाँ से रूट से आपका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए ऊपर आपका बचा 3, इसका जो वैल्यू है कहीं ना कहीं 3 के बराबर है और इसका वैल्यू जो कहीं 2 के बराबर है। तो बताइए 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 होंगे। 5 को 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो शायद आपका 10 होंगे। नीचे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 10 के बराबर हो गया। इससे साबित होता है कि x + y का जो वैल्यू होंगे वो कहीं ना कहीं 10 के बराबर होंगे। अब यहाँ से हम लोग x * y का मान निकाल लेते हैं। x * y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम मान को रख देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो x * y अगर निकालना है तो बताइए x और y को आपको मल्टीपल करना है। जरा सोचिए कि x और y को मल्टीपल कीजिएगा तो इधर का मान जो है कैंसिल हो जाएंगे, इधर का मान कट जाएगा, तो वैल्यू आपको कितने के बराबर आएंगे, तो 1 के बराबर आएंगे। अब सोचिए आपके पास x + y का भी मान है 10 दिया हुआ है, x * y का भी मान आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बस यहाँ रख दीजिए ऑन द स्पॉट आपका आंसर आ जाएगा। बताइए x + y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 10। 10 का स्क्वायर करेंगे -2 x * y का मान कितना लाए यहाँ पे 1 लाए हैं। तो यहाँ से 1 रखेंगे माइनस, यहाँ से हम लोग 1 रखेंगे। अब बताइए कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो -2 और इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो शायद आपका आ जाएंगे +2 के बराबर हो जाएंगे। तो आंसर आपका 102 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, सॉरी
2 में -1 -2 में 1 से गुना कीजिएगा -2 और आपका कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो यहाँ पे माइनस का साइन है, सॉरी माइनस का ध्यान नहीं देते, इसका मान जो है कहीं ना कहीं -2 के बराबर होगा और -1 आपका पहले से है -2 और -1 ऐड कीजिएगा तो शायद आपका -3 आएंगे और 100 में से 3 घटाइएगा तो 97 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि √5 + √3 बटा √5 - √3 है। अब ये देखिए आपका माइनस दिया हुआ है इसका √5 - √3 बटा √5 + √3। अभी तक फिलहाल हम लोग मौजूदा हालात में देख रहे थे कि x + y बटा x - y प्लस यहाँ पे दिया हुआ रहता था x - y बटा x + y देखते थे। तो उसका जो हम लोग पैचिंग करके जो फार्मूला तैयार किए थे वो आपका फार्मूला बना था, जैसे हम आपको लिख देते हैं उसके बाद हम लोग मिटा देंगे आप लोगों को पता चल जाएंगे। जैसे फार्मूला रहता था x + y बटा x - y प्लस x - y बटा x + y। इसको जब डील किए थे तो आपका आंसर आया था 2 × x² + y² बटा x² - y²। लेकिन जरा सोचिए, हो सकता है प्लस में भी आपका क्वेश्चन दे सकता है या तो आपको माइनस में भी करके पूछ सकता है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ पैचिंग करने की कोशिश कीजिए, आपका फार्मूला तैयार हो जाएंगे। और इस पे 10 या 12 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, आपको ऑन द स्पॉट डायरेक्ट बनने लग जाएगा। ये देखिए कुछ अगर इस तरह से मान लीजिए आपका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं x + y बटा x - y माइनस x - y बटा x + y आपका दिया हुआ है। जरा सोचिए कि नीचे का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो x - y और x + y इंटू में आएंगे। x - y से भागा दीजिएगा तो x - y आपका कट जाएगा, x + y बचेगा, ऊपर मल्टीपल कीजिएगा तो x + y का होल स्क्वायर होंगे और उसका फार्मूला लीजिएगा तो x² + y² + 2xy लीजिएगा। ये देखिए माइनस का साइन लीजिएगा। अब बताइए कि नीचे x - y या x + y रहेगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो x + y आपका कट जाएंगे, x - y आएंगे और x - y में मल्टीपल कीजिएगा तो आप फार्मूला बनेगा x - y का होल स्क्वायर और उसका फार्मूला बनाइएगा तो x² + y² - 2x²। जब माइनस साइन से मल्टीपल कीजिएगा -x² - y² + 2xy आपका हो जाएंगे और नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा a - b * a + b। तो फार्मूला बनेगा a² - b²। तो यहाँ फार्मूला बनेगा x² - y²। जरा सोचिए x² से x² आपका कट जाएंगे, y² से y² आपका खत्म हो जाएंगे। यहाँ आपका 2xy पॉजिटिव है, यहाँ भी 2xy पॉजिटिव है, तो उसका मान जो है 2xy बराबर आपका आ जाएंगे। यहाँ देखिए x² - y² है, हम लोग यहाँ लिखेंगे x² - y²। इसका पैचिंग किए थे तो आपका फार्मूला बना था 2 × x² + y² बटा x² - y²। इसका पैचिंग किए तो फार्मूला बन गया 4xy बटा x² - y²। जरा सोचिए कि आपका क्वेश्चन किस मोड लाइन में दिया हुआ है, उस मोड लाइन में आपका दिया हुआ क्वेश्चन ये देखिए आपका दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। और फार्मूला आपका कहां से है, हम अपना मन से नहीं दिए हैं, सारा चीज हम आपको रिसर्च करके बता रहे हैं और वही हम लगा रहे हैं। अब देखिए इसको डील कैसे करते हैं, जरा सोचिए उस क्वेश्चन में आपको चाहिए x y, ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट ग्रुप फार्मूला लगाते हैं 4 × x × y करना है। तो बताइए इसका मान अगर आप x मानिएगा और इसका अगर आप y मानिएगा तो x × अगर आपको y करना है तो बताइए x बराबर मान लीजिएगा आपका इतना रखता और y का मान आपका इतना रखता, तो बताइए यहाँ पे अगर हम करते √5 × आप कीजिएगा √3, बताइए इसको x मानिएगा, इसको क्या मानिएगा y मानिएगा। तो बताइए x y आपका दिया हुआ है, नीचे का जो मान होगा वो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो √5 का स्क्वायर होंगे और √3 का स्क्वायर होंगे। ये बताइए और इतना का बराबर आपका मान कितना दिया हुआ है 2√m दिया हुआ है। आपसे मान किसका पूछ रहा है, तो m का मान आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है और m का मान आपसे पूछ रहा है। जरा सोचिए ऊपर का मल्टीपल की जगह पर 4 × अंदर 15 हो जाएंगे, क्योंकि 5 में 3 से मल्टीपल की जगह तो आपका 15 आएगा। अब नीचे का मान स्क्वायर से खत्म, स्क्वायर से खत्म। बताइए 5 इधर का वैल्यू आपका 5 हो गया, इधर का वैल्यू आपका 3 हो गया। 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 हो जाएंगे। इधर देखिए 2√m, 2 इधर से मत काटिएगा, इधर देखिए कटेगा आपका 2 बार में, ये 2 से 2 आपका खत्म हो जाएंगे। बताइए तो 15 का मान जो होगा कितने के बराबर होगा, तो m के बराबर होगा, रूट से आपका खत्म हो जाएगा, तो m का मान आपका 15 आ गया। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, तरह का आप तरीका आइए 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है कि x + y का मान आपका 10 दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछ रहा है कि x - 15 का वर्ग + y + 5 का वर्ग का मान आपसे पूछ रहा है। इसको बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा थ्योरी आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको डील करने की कोशिश करेंगे। और एकदम आपको बताए थे
ये तो हम आपको बेसिक से बताएंगे ही, और एक मेथड आपको बताया था कि जो भी लगे, तो आइए इसको इसी से वीडियो करके दिखाते हैं और बेसिक से हम आपको बता दें कि बेसिक से इसको कैसे करना है। तो इसको बताने से पहले थोड़ा क्वेश्चन डील करने से पहले थ्योरी है उसको याद रखिए। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है x + y में आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मान आपका 5 दिया हुआ है और आपसे x का मान यहाँ पे आपको पता करना है और y का मान आपको पता करना है। एक इक्वेशन में दो चीज का आपको मान पता करना है। तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको x का मान हम दे दिए हैं और y का मान तुरंत निकाल लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे है कि जो भी लग जाए, और जो भी लग जाए वो भी कंडीशन के अनुसार, ऐसा नहीं है कि x का मान आप कुछ भी मान लीजिए और y का मान आप कुछ भी मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि x का मान आप 2 मान लीजिए, y का मान 7 मान लीजिए, तो क्या 2 और 7 ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा? तो ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे x का मान रिप्लेस y का मान पता अगर आपको करना है तो y का मान कैसा पता कीजिएगा? x का मान अगर हम 4 देते हैं तो उसके रिफरेंस में y का मान पता कीजिएगा। अगर हम y का मान 6 देते हैं तो उसके रिफरेंस में x का मान पता कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इसका अगर वैल्यू निकालना है तो डिपेंड करता है x पे, अगर x का वैल्यू निकालना है तो डिपेंड करता है y पे कि y का मान क्या होना चाहिए। अगर आप x का मान अगर आप 4 देते हैं तो उसके अनुसार y का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो y का मान किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है। x का वैल्यू आप क्या लिए? 4। तो बताइए 5 बनाने के लिए आप 4 लेकर ऐड कीजिएगा तभी ना आपका 5 बनेगा। एक x का मान 4 हो गया, y का मान कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी के मन में चल रहा हो कि सर 6 और -1 नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। 0 और 5 भी हो सकते हैं आपका, तो इसमें कोई दो राय नहीं। 16 और -11 भी हो सकता है, 8 और -3 भी हो सकते हैं आपका, कुछ भी आप मान ले सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अगर एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल के रूप में है तो इसका मान जो होता है वो अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। अगर आपका एक विचार होता है तो अगला आदमी बोलेगा 6 - 1 नहीं हो सकता है, अगला आदमी बोलेगा 0 5 नहीं हो सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि दो इक्वेशन हो और अलग अलग वेरिएबल के रूप में, तो वहाँ पे उसका मान कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है x + y बराबर आपका 5 दिया हुआ है और x - y बराबर आपका 3 दिया हुआ है और यहाँ से आपको x और y का मान आपको पूछना है। तो बताइए यहाँ से x और y का मान अगर आप पता करना है तो y आपको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऐड कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 5 और 3 ऐड कीजिएगा तो आपका 8 आएंगे। ये 2 बार में आपका कटेगा, 4 बार में x का मान आपका कितना बचा? तो y का मान कितना होना चाहिए? y का मान आपका 1 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में रख दिया तो y का मान आपका पता हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान आपका 4 आ गया, y का मान 1 आ गया, तो ये आपका फिक्स हो गया, इसके अलावा मान नहीं आने वाला है इसमें। ये x का मान 4 है तो y का मान नहीं आएगा, तो ये फिक्स है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक इक्वेशन है तो वहाँ पे आपका फिक्स मान नहीं है, लेकिन दो इक्वेशन है अलग अलग वेरिएबल के रूप में है तो वहाँ पे x और y का मान जो है वो फिक्स है। आगे और भी आएंगे इक्वेशन, जैसे कभी इक्वेशन रहेगा 2 वेरिएबल के रूप में है तो वहाँ पे उसका मान फिक्स रहेंगे, 3 वेरिएबल है तो वहाँ भी फिक्स रहेंगे। तो ये सब हम आपको धीरे धीरे आगे बताएंगे, लेकिन इसका जरूरत थोड़ा सा पड़ गई क्वेश्चन के लिए, तो हम आपको डील करवा दिए कि देखिए जो भी लग जाओ मेथड कैसे हम लोग बनाते हैं। जरा सोचिए इस पे क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हुआ है, हम यहाँ पर चेक करके भी दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे इसमें रहता है आपका क्वेश्चन x² + y² + 2xy दिया हुआ है, इसमें हम आपको चेक कर देते हैं ये मान सही है कि नहीं सबके लिए। तो बताइए x का मान यहाँ से अगर आप 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, y का मान 1 रखिएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस 2 × 4 × 1 कीजिएगा। ये बताइए 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा, 4 × 8 कीजिएगा, 16 8 24 और 25। आप 0 और 5 रख के भी लिख सकते हैं, 6 और -1 रख के भी लिख सकते हैं। आइए 0 5 रख के चेक करते हैं, इसको 0 में थोड़ा डाउट होता है तो ये 0 रख सकते हैं। ये बताइए कि x का मान अगर आप 0 रखेगा तो 0 का स्क्वायर प्लस y का मान 5 रखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 0 रखिएगा। अब जरा सोचिए 0 × 5 रखिए क्योंकि x का मान आपका 0 है। अब देखिए कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 में क्या करिएगा 5 में 2 से गुना कीजिएगा 10 और फिर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। ये टोटल ऐड कीजिएगा तो नीचे पर कितना आ रहा है बताइए, यहाँ पे आपका 25 आ रहे हैं, यहाँ पे आपका 25 आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि x + y का मान यहाँ से 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, -1 हो सकता है। आप 6 में 1 घटाइएगा तो क्या आएंगे 5 आएंगे, 4 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे 5 आएंगे, 0 में 5 ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे 5 आएंगे। आइए देखिए आप यहाँ से पता चलेगा ये मान जो है सभी के लिए क्या है सही। अब यहाँ से हम कुछ भी रख सकते हैं x और y का, ठीक है, आपका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जरा सोचिए 5 और 5 ही, जरा आप सोचिए कि यहाँ पे x का मान हम क्या रखें और y का मान क्या रखें जिसका आप रखेंगे। तो बताइए 5 5 रख कर देख लेते हैं, 6 4 मिला के हम लिख सकते हैं। तो बताइए 5 और 5 रख लेते हैं 10 हो गया। तो बताइए यहाँ आपका 5 - 15 करेंगे, 15 का 3 का 10, यहाँ भी करेंगे 5 + 5 का क्यूब कीजिएगा। तो बताइए इसका मान अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बताइए 5 में से 15 लेस कीजिएगा तो -10 का क्यूब हो जाएंगे, 1 + 10 का क्यूब हो जाएगा
बताइए -10 निगेटिव में और 10 पॉजिटिव में घटेगा तो आंसर का कितना आएगा। तो ये हो गया जो भी लगे उस मेथड से। अब जरा से इसको बेसिक से हम लोग डील करते हैं, बेसिक से इसको कैसे डील किया जा सकता है। जरा सोचिए कि इसका मान अगर आपको निकालना है x - 15 प्लस y + 5 का अगर आपको मान निकालना है, इसको कैसे डील कीजिएगा। पहले इसको हम लोग डील कर लेते हैं कि जैसे x - 15 का क्यूब आपका दिया हुआ है प्लस y - 5 का आपका क्यूब दिया हुआ है। इसको पूरा का आप a मान लीजिए, इस पूरा का आप b मान लीजिए। ये फार्मूला बन जाएगा a³ प्लस b³ और a³ प्लस b³ का आपको फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि a प्लस b का होल क्यूब होता है -3ab इंटू a प्लस आपका b होता है। तो यहाँ पे -3ab इंटू a प्लस b लिखिएगा, मतलब इस फॉर्मूला का क्वेश्चन होता है। अगर सोचिए कि आपका आंसर होना है, इसी का आंसर होना है, इतना कोई कम है। अगर सोचिए कि इसमें आपको क्या चाहिए, a³ प्लस b³ है, इसमें आपको a प्लस b चाहिए और एक आपको a इंटू b चाहिए। तो आपको पता करना पड़ेगा आपका बेसिक मेथड। तो पहले आप लोग a प्लस b पता कर लेते हैं। a प्लस b अगर पता करेंगे तो a प्लस b का मान अगर निकालना है तो बताइए दोनों को ऐड कीजिएगा या b को ऐड कीजिएगा तो x - 15 हो जाएंगे और प्लस y - 5 हो जाएंगे। यहाँ से x और y का मान अगर आपको निकालना है तो x और y का मान अगर आप पता कीजिएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस y -15 और -5 अगर ऐड कीजिएगा तो शायद आपका -20 हो जाएगा। 15 5 आपका 20 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आपका +5 दिया हुआ है, यहाँ पे हम -5 लिख दिए गलती से, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो देखिए x - 15 प्लस y प्लस 5 आपका दिया हुआ है। जरा सोचिए कि x प्लस y 15 में से 5 आपका चला जाएगा, तो बताइए 15 में से 5 आपका जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से x प्लस y का मान, आप यहाँ से x प्लस y का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग 10 रखिएगा तो बताइए 10 में से 10 जाएगा तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। यानी a प्लस b का मान आपको कितना है, 0 आ गया। एक आपको चाहिए a इंटू b का मान आपको चाहिए। अब बताइए कि a इंटू b चाहिए, तो बताइए दोनों को गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा और इसको गुना कीजिएगा। तो बताइए x - 15 इंटू y प्लस 5 कीजिएगा, तो दोनों को ऐड कीजिएगा। लेकिन जरा नोटिस कीजिए कि a इंटू b आपको निकालना है। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि a प्लस b का मान आप कितना निकाल पाए, 0 निकाल पाए। तो बताइए 0 का क्यूब कीजिएगा, -3 a b को रहने दीजिए, इतना ही रखिए। अब बताइए a प्लस b का मान आप 0 रखिएगा, तो बताइए पूरा का मान आप 0 रखिएगा, तो पूरा सेट कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जिससे आपको a इंटू b का मान निकालना ही नहीं पड़ेगा। ये पूरा सेट 0 हो जाएगा और 0 - 0 कीजिएगा तो 0 - 0 आपका 0 आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 0 आंसर आएगा। तो दोनों मेथड आपको बता दिए कि जो भी लग जाए उससे क्या आंसर आएगा, जो भी लग जाए ये हो गया और बेसिक मेथड से आपका ये हो गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है अलग किया है। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि a³ - b³ का मान आपका 56 दिया हुआ है और a - b का मान आपका 2 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि a² + b² का मान क्या होगा। पहले वाली इसको वैल्यू के मेथड तक आप बनाना चाहते हैं और उससे हम आपको डील करवा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे किसी के मन में चल रहा हो कि हम बोले थे कि कुछ भी आप मान रखें, लेकिन एक कंडीशन के अनुसार, जैसे कि हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन जो बताए थे 10 नंबर क्वेश्चन, उसमें हम आपको डील करवाए थे कि x और y का मान जो है वो डिपेंड करता है x पे कि y का मान क्या होना चाहिए। अगर y का मान दिया हुआ है तो x का मान डिपेंड करता है y पे कि x का मान जो है y के डिफरेंस में क्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मान में आए कर दीजिएगा। आप किसी का मान चाह रहा हो कि सर यहाँ पे a का मान 2 रख देते हैं, b का मान 0 रख देते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे 2 में से 0 घटाएगा तो बिल्कुल आपका 2 होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि a³ - b³ का मान आपका 56 दिया हुआ है। बताइए a का मान अगर आप 2 रखेगा तो 2 का 3 8 होते हैं, b का मान 0 रखेगा तो 2 8 में से 0 घटाएगा तो 8 आएगा। क्या आपका 56 बनेंगे? तो नहीं, तो कंडीशन रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ इसका मान 4 रख देते हैं, 4 का क्यूब माइनस b का मान हम 2 रख देते हैं, 2 का। अब बताइए कि 4 का क्यूब 64 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। 64 में से 8 घटाइएगा तो सारा आपका 56 आएगा। तो बताइए यहाँ 4 में से आप 2 इसलिएगा तो आपको कितना के बराबर है, 2 है। तो आपसे डायरेक्ट मान किसका पूछ रहा है, s का प्लस b का मान पूछ रहा है। तो बताइए a का मान आप क्या रखिएगा, 4 रखिएगा और b का मान क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो सारा आपका आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 में 4 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर मिलता है। तो ये आपका जो भी लग जाए मेथड्स आपको बताए हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आपको बेसिक भी कहीं ना कहीं आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए बेसिक से भी हम लोग डील कर लेते हैं कि क्या ये सही है, तो बेसिक से हम लोग पता कर लेते हैं। तो पहला मेथड आपका होगा, दूसरा मेथड हम आपको बेसिक सिखाने वाले हैं। तो बेसिक में कहता है कि आपका क्वेश्चन क्या कंडीशन पहले दिया हुआ, क्या कंडीशन तो कह रहा है कि a³ - b³ का मान जो है 56 दिया हुआ है और a - b का मान आपका 2 दिया हुआ है
और यहाँ पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम आपको बताए थे, ए प्लस बी के डिफरेंस में अगर होता है तो माइनस 2 हो जाएंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 होंगे। ए माइनस बी के डिफरेंस में अगर क्वेश्चन रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका 2 हो जाएंगे। अब आपको चाहिए क्वेश्चन में ए प्लस बी चाहिए या तो आपको ए माइनस बी चाहिए और एक आपको ए इंटू बी चाहिए, मतलब तीन तरह का कंडीशन आपको चाहिए। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आपका 56 दिया हुआ है, ये आपका मान दिया हुआ है। जरा सोचिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी आपका होता है। यहाँ से हम लोग इसका मान पता करेंगे। जरा सोचिए कि इसका फार्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस आपका 3ab और इंटू ए माइनस बी आपका होता है, और इसका मान कितना के बराबर दिया हुआ है, 56 के बराबर दिया हुआ है। अब बताइए कि a माइनस बी का मान आप यहाँ से क्या रखिएगा, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा प्लस 3, ab का मान पता नहीं है, पता भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से फिर आप रखिएगा 56 के बराबर हो जाएगा। ये बताइए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 3ab इंटू आप 2 की जगह पे 56 हो जाएंगे। जरा सोचिए कि ये इधर पॉजिटिव में है आपका, इधर आएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो 56 में से अगर आप 8 लेस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 16 में से 8 गया तो 48 के बराबर आपका हो जाएगा, ये 48 के बराबर हो जाएगा। ये 2 से भागा दीजिएगा तो शायद आपका 24 बार में कट जाएगा, 24 दूनी 48, ठीक है। ये देखिए इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो शायद आपका 8 बार में कट जाएगा, तो a और b का मान आपका कितना है, 8 है। जरा सोचिए आपका ab का मान 8 आ गया, आपका a माइनस b का मान आपका 2 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछ रहा था। बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका नेगेटिव के डिफरेंस में, यानी कि a माइनस b का मान आपका दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि a माइनस b का मान दिया हुआ है और आपको a इंटू b का मान दिया हुआ है। अब यहाँ से मान रखिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो बताइए a माइनस b का मान यहाँ से कितना रखिएगा, तो 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ab का मान यहाँ से आप क्या निकालें, तो 8 निकालें, यहाँ से 8 बताइए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 गुणित 16 में 4 रखिएगा कितना 20 होगा। यहाँ भी देखिए आपका 20 आंसर आ रहा था, यहाँ भी आपका 20 आंसर आ रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि p बराबर आपका मान दिया है 2 + √3 और q बराबर मान दिया है 2 - √3। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि p² + q² बटा pq + pq का मान बताइए। अब जरा सा सोचिए कि आपका कंडीशन तो दो दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, q का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं रख सकते हैं। जरा से इसको डेकोरेट करने की कोशिश कीजिए, प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसमें हमको क्या दिया हुआ और क्या निकालने के कारण। तो इसको डेकोरेट कीजिएगा तो p² + p² यानी कि a² + b² का फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो ऊपर का फार्मूला हो जाएगा p + p का होल स्क्वायर और माइनस आपका 2p हो जाएंगे। इसको डेकोरेट कीजिएगा तो आपका फार्मूला बनेगा pq + pq, तब p + q का होल क्यूब हो जाएंगे माइनस 3pq इंटू p + q आपका। ये देखिए डेकोरेट करने का कितना सारा मान आ गए। अब यहाँ से आपको देखिए p + q चाहिए और आपको p × q चाहिए। अब आपका p और q का मान वहाँ से दिया हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ से p + q का मान निकालेंगे, फिर हम लोग p × q का मान निकालेंगे। बताइए यहाँ से p + q का मान निकालेंगे तो p और q को आप ऐड कीजिएगा, तो बताइए 2 और 2 ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएंगे, और √3 और -√3 ऐड कीजिएगा तो आपको 0 हो जाएंगे। 4 में 0 अगर आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो आपका मान कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं आपको हर चीज़ की करके बताएंगे। अब आपको खुद से करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ से आपको p × q का मान चाहिए, तो p × q का मान चाहिए, बताइए p × अगर आप q कीजिएगा तो बताइए a + b × a - b कीजिएगा, तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जगह पर आपको कितना है, 1 यहाँ से आपका p × q का मान आपका होगा। अब देखिए कि यहाँ पे आपको मान रखना था कि p + q का मान आपको पता कर लिए, p × q का मान भी आप पता कर लिए, यहाँ पे p + q का मान रखिएगा, p × q का मान रखिएगा, नीचे भी आप p + q का मान रखिएगा, p × q का मान रखिएगा, यहाँ भी p + q का मान रखिएगा, तो बताइए इसका डायरेक्ट आंसर आपको निकलेगा कि नहीं। अब अगर मान रखते हैं तो बताइए इसका मान अगर रखिएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे -2 × 1, ऊपर का मान आपका होगा, नीचे रखिएगा p + q का मान फिर आप 4 रखिएगा तो 4 का क्यूब -3 × 1 और +4 कीजिएगा। ये बताइए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होंगे, 16 में 2 लेस कीजिएगा तो आपका 14 हो जाएंगे। नीचे देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 12 लेस कीजिएगा तो शायद आपका 52 आएंगे। ये देखिए 7 में 14 6 में 12, यानी इसका आंसर जो होगा कहीं ना कहीं 7/26 के बराबर होगा। तो पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
आपका क्वेश्चन जो है 12 तक हम आपको करवा दिए हैं, और भी इसमें टाइप है, बहुत सारे टाइप है, तो हम आपको धीरे धीरे हम आपको डील करवाने के लिए सिखाएंगे कि कैसे इसको डील किया जाता है। लेकिन जरा देखिए, आपको थ्योरी था, कुछ अगला टाइप हम लोग पढ़ते थे, आगे अलजेब्रा में और भी क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो आगे आपका टाइप है, जरा देखिएगा उस गौर से। आपका कुछ हेडिंग के रूप में इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन आपको मिलता है। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ होंगे 7-8 क्लास में अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से बताया जाता है आपको कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये रहता है कि x + 1 * x = 2 है, तो x³ + 1 / x³ का मान क्या होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। आइए इसी का हम लोग थ्योरी जो है हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम आपको पूरा नहीं बताएंगे, बस कंडीशन हम आपको लिख देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पूरा शो करके हम आपको दिखा देंगे क्यों ऐसा होता है। और आपके भी मन में चलना चाहिए कि अगर हम कोई भी थ्योरी अगर हम आपको बताते हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आता कहाँ से है और क्यों आता है। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे आपका टाइप है, हेडिंग है, हेडिंग के रूप में x+, जैसे मान लीजिए कि आपका पहला हेडिंग है, अगर इस तरह का हेडिंग आपका दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर अगर आपका 2 दिया हुआ है, तब कहता है कि इसका वैल्यू जो होगा, x का मान जो होगा वो कहीं नहीं 1 होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। दूसरा आपका इसी में कहता है कि अगर x + 1/x बराबर अगर आपको -2 दिया हुआ है, तब इसका कहता है कि इसका वैल्यू जो होगा, इसका मान जो होगा हमेशा x बराबर कितना के बराबर होंगे, तो -1 के बराबर होंगे। तीसरा इसी में आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हेडिंग आपका इस तरह से भी आ सकता है, और एक स्पेशल केस हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ आपको इस तरह से कंडीशन जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको मैथ बनाने में इजी हो। तो देखिए कुछ कंडीशन इस तरह से रहेगा कि जैसे x + 1/x बराबर अगर आपको -1 दिया हुआ है, तब कहता है कि x का मान जो होगा, यानी x³ का जो मान होगा वो कहीं न कहीं +-1 के बराबर होगा। तो ये आपका इस तरह से भी हेडिंग आ सकता है। चौथा इसी में आइएगा, आपको रहता है कि x + 1/x बराबर अगर आपका 1 दिया हुआ है, तब इसमें कहता है कि x³ का जो मान होगा वो कहीं न कहीं -1 के बराबर होगा। तो कुछ इस तरह से भी हेडिंग आ सकता है। आगे 5 नंबर में आपका हेडिंग इस तरह से रहेगा कि x² + 1/x² बराबर अगर आपका 2 दिया हुआ है, तब इसमें कहता है कि x का जो मान होगा वो कहीं न कहीं प्लस और -1 के बराबर होगा। यानी कि इसमें x का मान जो होगा वो पॉजिटिव में होंगे और एक x का मान जो होगा वो नेगेटिव में भी हो सकता है। आगे छठा कंडीशन में कहता है कि अगर x + 1/x का मान अगर आपका 3 दिया हुआ है, तब कहता है कि इसका जो मान होगा वो x⁻6 का जो मान होगा वो कहीं न कहीं -1 के बराबर होगा। तो ये आपका कंडीशन हो सकता है। 7वां नंबर कंडीशन आपका इधर हम लिख देते हैं। 7वां नंबर में ऐसा आपका आ सकता है कि 1 + 1/x बराबर -3 हो, तब आपका कहता है कि x⁻6 का जो मान होगा इसमें वो कहीं न कहीं ये भी -1 के ही बराबर होंगे। और एक दो पॉइंट होंगे हमको याद नहीं आ रहा है, बाकी अगर क्वेश्चन उस तरह से आएगा तो वहाँ पे हम आपको डील करके बता देंगे और वहाँ पर हमको सिखा देंगे। अब देखिए कि ऐसा होता क्यों है, किसी के मन में चल रहा होगा, अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो मन में चल रहा होगा कि x + 1/x बराबर 2 है, x का मान यहाँ पे वैल्यू काय होता है, -2 है तो -1 काय होता है, पावर 6 है तो -1 क्यों होता है, यहाँ भी x पावर 6 है तो -1 होगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आप 2 वैल्यू दिया था +-1 हो रहा है। तो हम आपको अगले वीडियो में हम आपको पूरा प्रूफ करके दिखा देंगे और इसके कुछ बेस हम क्वेश्चन भी आपको डील करके सिखा देंगे, जिससे आपका बेस जो है पूरा मजबूत हो जाएगा। तो आज बार इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।